देश के चाहे किसी भी इलाके में चुनाव हो, चाहे किसी भी स्तर का चुनाव हो, लेकिन अगर उसमें पाकिस्तान और जिन्ना का तड़का ना लगे तो वो चुनाव अधूरा माना जाता है। हमारे नेता वर्तमान के हालातों और भविष्य की योजनाओं की बातें तो कम ही करते हैं, लेकिन इतिहास की बातें कुरेदने में सबसे आगे रहते हैं। चूंकि इस बार मामला यूपी की दो सबसे चर्चित सीटों रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव का है, लिहाजा यहाँ भी जिन्ना का जिन्न एक बार फिर से निकल ही आया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान ने जिले के केमरी में एक सभा को संबोधित करते वक्त कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान बंटवारा नहीं चाहते थे। बंटवारे की हिमायत करने वाले और पाकिस्तान बनाने का नारा देने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे और मौलाना आजाद अखंड हिंदुस्तान रहे उसके सबसे बड़े सिपाही थे। उन्होंने कहा कि बापू से उस समय हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने वालों ने कहा कि हिंदू ये कहते हैं कि वो मुसलमान से डर गए और उस समय बापू ने डरकर विभाजन का फैसला लिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे और सबसे बड़ी नुमाइंदगी उस मुसलमानों की मौलाना आजाद करते थे और कोई दूसरा नहीं था। बंटवारे की हिमायत करने वाले और पाकिस्तान बनाने का नारा देने वालों में मिस्टर जिन्ना थे, लेकिन मौलाना आजाद मुत्तहिद हिंदुस्तान रहे उसके सबसे बड़े सिपाही ही नहीं बल्कि सिर्फ सालार थे। मगर हुआ क्या? बापू के पास जब सरानी गांधी खान अब्दुल गफ्फार आए रोने लगे, तकरीबन 8 फीट का शख्स रोने लगे गांधी जी के पास आकर के, बापू ये क्या किया आपने? अंग्रेजी में इतिहासकार लिखता है कि बापू यू डू, एक अंग्रेजी का बड़ा मजबूत और भारी जुमला है कि बापू तुम भी तैयार हो गए। यानी अगर किसी पर यकीन था कि कोई शख्स पूरी तहरीक में अगर बंटवारे के लिए तैयार नहीं होगा तो उसका नाम करमचंद गांधी है, बापू है। लेकिन जब बापू ही तैयार हो गए तो सब लोगों की हिम्मत टूट गई। लेकिन जानते हो बापू को तैयार कराने वाले कौन लोग थे? जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे। उन्होंने बापू से आकर ये कहा कि बापू लोग हिंदू ये कहते हैं, लोग नहीं, हिंदू ये कहते हैं कि तुम मुसलमानों से डर गए। लिहाजा तारीख लिखने वाला ये भी लिखता है कि ये वो लम्हा था जब वाकई बापू डर गए। इसके अलावा आजम खान ने जेल में अपने हालातों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 27 महीने तक जेल की काल कोठरी में उन्हें रखा गया, जिसमें उन्हें सब कुछ वहीं पर करना था। 27 महीने 8/11 की कोठरी में बंद रखा जाएगा। शाम के 7:30 बजे डबल लॉक लगा दिया जाएगा। सुबह 6:30 बजे खोला जाएगा। पेशाब पखाना भी उसी में करेंगे। और हमारा बेटा 2 साल तक हमें दरवाजे के करीब लिटाकर गद्दे से हवा देगा। आजम खान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पहले नंबर का माफिया कहा, दूसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी और तीसरे नंबर पर अतीक अहमद का नाम लिया। गुनाह तलाश करो मेरा, 4.25 बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन भीख मांग कर खरीदने वाला आजम खान भूमाफिया कहलाए। हिंदुस्तान की गृह मंत्री ने पहले नंबर का माफिया कहा मुझे, दूसरे नंबर का अतीक मुख्तार अंसारी और तीसरे नंबर का अतीक अहमद। इन 3 माफियाओं के अलावा पूरे हिंदुस्तान में किसी धर्म किसी जात का कोई माफिया नहीं है। अगर है तो बस ये 3 लोग हैं। अफसोस करो और शर्म करो। यह है कानून हिंद, यह है इंसाफ। मैं माफिया हूं। इन मुकदमों से पहले ये 2 महीने में हम पर सैकड़ों मुकदमे कायम हुए। इससे पहले मेरे खिलाफ 323 का मुकदमा नहीं है। मेरी गाड़ी से किसी के खरोच तक नहीं आई आज तक। 4.25 बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदने वाला
4.25 बीघा गरीब किसानों की जमीन छीन लेगा, और जब नकद होती है 2 बीघा, यूनिवर्सिटी के बाहर है 2.25 बीघा जमीन, मैं कहता हूं ढूंढ लो जहां है, और नहीं मिलती है तो पैसा लो। आजम खान ने भारत के विश्व गुरु बनने पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की तौहीन करने वाला कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। विश्व गुरु तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि दिल में बहुत सारे जख्म हैं और वो उन जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं। ये है हमारा महान भारत, हम विश्व गुरु हैं। पैगंबर इस्लाम को की शान में तौहीन करके हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, कैसे मुमकिन है? पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाला या किसी भी धर्म के पेशवा की तौहीन करने वाला कभी गुरु नहीं बन सकता। विश्व गुरु तो बहुत बड़ी बात है, नहीं बन सकता। बहुत से जख्म हैं दिल में, नासूर बनना चाहते हैं वो जख्म, मैं उन पर मरहम लगाना चाहता हूं ताकि ये जख्म भर जाए किसी तरह। बहुत शुक्रिया। आजम खान ने अपने साथ हुई पूछताछ के सिलसिले में कहा कि अधिकारी उनसे ऐसे सवाल पूछते थे कि वो अपनी मौत मांगते थे। उन्होंने जनता में खुद के प्रति संवेदना और सहानुभूति जगाने के लिए कहा कि अगर उनकी हार हुई तो उन पर जुल्म और ज्यादा बढ़ जाएंगे। कुर्सी पर बैठाकर इतना सताते थे कि मौत मांग गए थे हम। पूछते क्या थे? बताइए दुनिया में आप कितनी कोठियां हैं और कितने होटल हैं आपके, कितनी जायदादें हैं, कितने बैंक अकाउंट्स हैं आपके। लेकिन आज हमारे एहसास का इम्तिहान है, उन काली रातों का इम्तिहान है। मैंने किसी को खड़ा कर दिया है पार्लियामेंट में, खुदा न करे अगर शिकस्त का सामना हुआ मेरे साथ जुल्म और बढ़ जाएंगे, और अगर ये नैया पार लग गई तो जुल्म करने वाला शायद रहम तो ना करे, लेकिन हमारे साथ मुकाबला करने वाला एक शख्स और बढ़ जाएगा। आजम खान ने लव जिहाद और हिजाब विवाद पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अखंड भारत का नारा देने वाले वो हिंदुस्तान वापस दो जो औरंगजेब का हिंदुस्तान था। उन्होंने कहा कि पूरी मुगल सल्तनत को गाली दो, क्योंकि मुगल सल्तनत ना तो खलीफा की सल्तनत थी और ना ही इस्लामिक हुकूमत थी, लेकिन उन्हें औरंगजेब का हिंदुस्तान वापस चाहिए, क्योंकि उसमें नकाब और लव जिहाद के नाम पर लोगों के साथ अन्याय नहीं होता था। इतिहास नहीं है, पूरी मुगल सल्तनत को गाली दो, क्योंकि मुगल सल्तनत न तो खलीफा की सल्तनत थी न इस्लामिक हुकूमत थी, कोई हमदर्दी नहीं है हमें उससे। लेकिन औरंगजेब का हिंदुस्तान तो वापस करो। लिहाजा अगर वो हिंदुस्तान आज हो और वहां के मुसलमान हिंदुस्तान में हो तो क्या नकाब का सवाल उठ सकता था? क्या लव जिहाद के नाम पर लोगों के साथ नाइंसाफी हो सकती थी?